जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री नरवाहन जी। नरवाहन जी वृंदावन के उत्तर पश्चिमी कोने में सरयू जी के क्षमा कीजिएगा यमुना जी के निकट बच्छवन के निकट भय गांव में निवास करते थे। भय गांव नाम ही इतना अद्भुत है इस गांव का। आखिर इस गांव का नाम भय गांव क्यों पड़ा? तो कहा जाता है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कथा आती है कि नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया करते थे और भगवान जी की पूजा आदि करने के बाद उसी रात द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए यमुना जी गए और यमुना जी के जल में प्रवेश किया। लेकिन उन्हें ये भान नहीं रहा कि अभी ब्रह्म वेला नहीं लगी। उन्हें तो यही प्रतीत हो रहा था कि ब्रह्म वेला लग चुकी है, स्नान करने में आपत्ति नहीं। लेकिन वो ब्रह्म वेला नहीं थी, वो तो आसुरी वेला थी, जिस समय नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करना निषिद्ध होता है। तो अब उन्होंने तो प्रवेश कर लिया। तो उस समय वरुण देवता के सेवक आ गए और पकड़कर नंद बाबा को अपने स्वामी के पास ले गए। अब नंद बाबा खो गए, किसी को पता ही ना चले कि नंद बाबा कहाँ गए, क्योंकि उन्हें तो वरुण देवता के सेवक पकड़ के ले गए। सब ब्रज में हाहाकार मच गया। ब्रजवासी रोने लगे कि हमारे नंद बाबा कहाँ गए। तभी ठाकुर जी श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि क्या हुआ है। उसी समय वे गए वरुण लोक। अब वहाँ वरुण देवता तो कृष्ण जी को पहचानते थे, खूब पूजा स्तुति की उनकी। तब तो श्री कृष्ण भगवान अपने बाबा को वापस लेकर आए। तो अब जहाँ नंद बाबा स्नान करने जाते थे, उस घाट का नाम नंद घाट है, जो आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन वहाँ से नंद बाबा गायब हो गए थे, तो इसीलिए अब उस जगह से हर कोई भयभीत रहने लगा। ब्रजवासियों को भय हो गया वहाँ से, इसीलिए उस गांव का नाम ही भय गांव पड़ गया। तो नरवाहन जी वहीं पे रहा करते थे। बहुत वीर चौहान क्षत्रिय थे, ये किसी को कर नहीं देते थे। तो यवनों के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया और इन्होंने अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। एक समय के बाद श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का सुयश सुना और उनके दर्शन करने गए। उस समय श्री नवलदास जी का सत्संग हो रहा था। उसमें आपने सुना कि श्री राधा रस सुधा निधि दिव्य ग्रंथ है, जो कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने अपने 6 मास की अवस्था में ही लिख लिया था। कहा जाता है कि जब हित हरिवंश जी 6 मास के ही थे, तब वे अपने ग्राम में झूला झूलते समय मुख से यही ग्रंथ गुनगुना रहे थे। उनके श्री मुख से ये ग्रंथ प्रकट हुआ और बाद में महामहिम श्री नरसिंह आश्रम जी ने इसका संकलन किया, इनका लेखन किया। तो अब नरवाहन जी ने जब ये महिमा सुनी कि 6 मास का बालक भी कोई ग्रंथ रच सकता है, तो हृदय में अति उत्सुकता, श्रवण करने की जिज्ञासा जागृत हो गई और इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण करने की इच्छा से ही इनके हृदय के सारे सांसारिक विषय दूर हो गए। संसार से विरक्ति होने लगी और अब तो हृदय में भारी ग्लानि कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना समय व्यर्थ कर दिया। क्यों मैं इतने कर्म करता रहा, क्यों भजन में नहीं लगा। तब तो गए श्री हित जी के पास और उनके शरणागत हुए, उनसे दीक्षा प्राप्त की। कृपा करके श्री हित जी ने भी इन्हें उपासना के रहस्य समझाए, निकुंज लीला का बोध कराया, गुरु गोविंद और भक्तों में सदा प्रीति रखना, ये उपदेश दिया और कहा कि अब कभी लूटपाट मत करना, क्योंकि श्री नरवाहन जी इतने पराक्रमी थे कि ये डाकू का कार्य करते थे, लूटपाट किया करते थे। जो बहुत अमीर व्यक्ति होते थे, सेठ साहूकार होते थे, जो भगवत भक्ति नहीं करते थे, तो उनसे ये धन आदि लूटते थे और संत सेवा में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जीवन परोपकार में था। अब हित जी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो गया, भजन मार्ग में और प्रवृत्त हो गए। लेकिन एक समय की बात, एक भगवत विमुख व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके साथ 700 सिपाही थे, जिसके सबके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ थे
और वे नाव से कहीं जा रहे थे और मार्ग में जितने भी घाट पड़ते थे किसी को भी कर नहीं देते थे। अब जब वे व्यापारी इनकी सीमा में आया और नाव लेके निकला, तब तो इनके दूतों ने पकड़ लिया उन्हें और कहा कर दो। लेकिन उस व्यापारी ने कहा, मैं कट्टर नास्तिक हूँ, मैं किसी को भी कर नहीं देता। अब तो इनके सिपाही और उनके सिपाहियों में बहुत युद्ध होने लगा। नरवाहन जी के सिपाहियों ने उसे परास्त कर दिया और 3,65,000 का उसका माल जब्त कर लिया, कारागार में बंद कर दिया उसे और कह भी दिया कि जितना धन हमने जब्त किया है इतना ही धन अपने घर से लाके और दो हमें, तभी कैद खानों से छूटोगे, अन्यथा 1 साल बाद तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। लेकिन वे क्या करे, वे बहुत रोने लगा कि मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे संकट में पड़ गया मैं। बहुत दुखी रहने लगा कैद खाने में। नरवाहन जी ने लेकिन एक दासी लगाई हुई थी जो उन्हें भोजन दिया करती थी। अब जब वे दासी इस व्यापारी को भोजन देने जाती तो इसकी दशा देखकर वे भी, उसका हृदय भी पसीज गया। वे भी भक्ता तो थी ही, तो सेठ की ये दयनीय दशा देखकर ठाकुर जी की जाने क्या प्रेरणा हुई कि उस दासी को बहुत दया आ गई इन पर और बहुत अकुला गई और कहा, इस कैद खाने से छूटने का उपाय बताती हूँ आपको। तब तो उस दासी ने इन्हें उपाय बताया। तुरंत एक सुंदर तुलसी जी की कंठी लाकर उसके कंठ में पहना दी और कह दिया कि एक मंत्र बताती हूँ, इसका अच्छे से जप करना, श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। और कह दिया, अब इसी मंत्र का उच्च स्वर में प्रेम भाव में भर के खूब कीर्तन किया करो। कोई तुमसे कुछ पूछे तो कह देना हम हित हरिवंश के ही शिष्य हैं। अब तो जैसे उसने सिखाया पढ़ाया था, सेठ जी ने वही सब किया। ब्रह्म वेला में इसी मंत्र का श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश खूब ऊंचे स्वर में इसका कीर्तन आरंभ कर दिया। अब इतनी दीन वारी में जब ये कीर्तन करते, पहरेदारों तक आवाज पहुंची। वे आए दौड़े हुए नरवाहन जी के पास और उन्हें सब बताया। तब तो नरवाहन जी आए कि तुम इस मंत्र का जाप कैसे कर रहे हो, कौन हो तुम? तब तो उसने कहा कि मैं श्री 108 श्री राधा वल्लभी श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु का शिष्य हूँ। मुझे सदा उन्हीं का भरोसा है, उन्हीं के नाम की महिमा है कि मैं निश्चिंत रहता हूँ, उन्हीं के नाम का जप करता हूँ। अब जब ये सुना कि ये तो हमारे गुरु भाई हैं, हमारे गुरुदेव में इतनी गहरी निष्ठा रखते हैं, तो नरवाहन जी का भी हृदय द्रवित हो गया और अब तो उन विनती की उनके आगे, कहा, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगते हुए अब तो उन्हें कैद खाने से मुक्त किया, अपने निवास स्थान पे ले गए, खूब उनको सुंदरता से स्नान करवाया, वस्त्र पहनवाए सुंदर सुंदर, बढ़िया भोजन प्रसादी पवाई और फिर निवेदन किया, कहा, कृपा कीजिएगा, गुरुदेव से कुछ मत बताइएगा। और अब उनका भी धन और उसके साथ साथ अपनी ओर से भी बहुत सारा धन देके खूब प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदा किया। नरवाहन जी के दीवानों ने कहा भी कि ये श्री हित जी का सच्चा शिष्य नहीं है, आप इन्हें इतनी बड़ी धनराशि देकर वापस ना भेजिए, ये झूठ बोल रहा है। तब तो नरवाहन जी ने कहा, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन धन तापे बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे नित सेव ताके चरण विचारी, श्री हरिवंश गिरा जश गावे सर्वसुते होता परवारी, जो श्री हरिवंश को धर्म सिखावे सो मेरो प्रभु ते प्रभु भारी। नरवाहन जी की अपनी गुरुदेव में इतनी अपार निष्ठा थी कि सेठ ने गुरुदेव का नाम उच्चारण कर लिया। अब चाहे वो सच्चा भक्त है चाहे नहीं, लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव के नाम पे पूर्ण भरोसा है। यदि उनका नाम इनके मुख पे आ गया तो कल्याण निश्चित है, भक्त बनना निश्चित है। अपने गुरुदेव के आश्रय, उनके नाम के भरोसे ही श्री नरवाहन जी ने सेठ जी को खूब सारी धनराशि देके विदा किया और वे सेठ भी ये सब देके बहुत अचंभित हो गया, पूर्ण भक्त बन गया। वो भी नौका समेत वृंदावन आया, 60 थैले मोहरों से भरे हुए श्री हित जी के चरणों में भेंट किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पूरा वृत्तांत सुनाया उन्हें। कहा कि जब झूठे शिष्य बनने से प्राण और धन दोनों की रक्षा हो गई, तो ये निश्चित है कि यदि मैं आपका सच्चा शिष्यत्व प्राप्त कर लूं,
तो मुझे जीवन धन मिल जाएगा। कृपा कीजिए, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए। श्री हित जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दीक्षा आदि प्रदान की, शिष्य बना लिया अपना। लेकिन उनका धन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब वे नास्तिक थे, उस भाव का धन था, तब की कमाई थी, तो कहा इन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन ये सारा धन साधु संतों, दुखी गरीबों की सेवा में व्यय करो, अपने हाथों से दान करो। तब तो सेठ जी ने ऐसा ही किया और सच्चे शिष्य बन गए हित हरिवंश जी के। और हित हरिवंश जी भी नरवाहन जी पे अति प्रसन्न हुए, क्योंकि दीवान ने मना किया था। दीवान ने तो कहा था ये नास्तिक है, लेकिन नरवाहन जी नहीं माने। उन्हें सच्चा शिष्य गुरु भक्त ही माना, विश्वास रखा अपने गुरुदेव के नाम पर। तो इसीलिए गुरुदेव के प्रति ये निष्ठा से आज गुरुदेव भी नरवाहन जी पे अति प्रसन्न हो गए। गुरु नाम की भक्ति थी नरवाहन जी पे, इसलिए गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हुई। इस पे एक बहुत सुंदर दृष्टांत मिलता है। कहते हैं कि एक क्षत्राणी को स्वामी जी विठलनाथ जी के पास गई शिष्या बनने और उनसे प्रार्थना की कि हमें शिष्य स्वीकार कीजिए, हमें कृपा कर दीक्षा प्रदान कीजिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भी विधिवत दीक्षा प्रदान की और अष्टाक्षर मंत्र सुनाया। बार बार रटने पर भी लेकिन उस क्षत्राणी को मंत्र याद नहीं हुआ, शुद्ध उच्चारण ही नहीं कर पाई वो। तब तो उन्होंने गुरुदेव से कहा, भगवान मैं तो मंत्र शुद्ध बोल ही नहीं पा रही, मैं क्या करूं? तब तो गुरुदेव गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा, अच्छा क्या तुम मेरा नाम जानती हो, उसे उच्चारण कर सकती हो? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ महाराज, आपका नाम तो मैं जानती हूँ, उच्चारण भी कर सकती हूँ, गुरु विठलनाथ, ऐसा हमको आता है। तो गोसाई जी ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें अष्टाक्षर मंत्र नहीं जपा जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुम बस इसी नाम का जप किया करो। तब से उस क्षत्राणी ने अपने गुरु नाम में दृढ़ निष्ठा रखती हुई गुरु विठलनाथ यही नाम का जप करती गई। और इसी से श्री नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि नित्य उन्हें दर्शन देने उनके घर पे आया करते थे, मांग मांग कर उनसे माखन खाया करते थे। तो ऐसी अद्भुत होती है गुरु नाम में निष्ठा। वे गुरु नाम के जप से ही कृतार्थ हो गई। ऐसे ही नरवाहन जी, उन्हें भी अपने गुरु नाम में अपार भक्ति थी। कहा जाता है उनके लिए, नरवाहन रसिक परम अनन्य उदार, कपटी मुख गुरु नाम सुनु, कृपयो तन भंडार। तो ऐसे अद्भुत थे नरवाहन जी। कुछ दिनों बाद अब नरवाहन जी आए गुरुदेव के दर्शन करने। अब तो गुरुदेव इन्हें देख के इतने प्रसन्न, इनकी नाम निष्ठा देखकर इतने प्रसन्न कि आते ही इन्हें अपने हृदय से लगा लिया और इन पे इतनी कृपा की, इतनी प्रशंसा की इनकी कि नरवाहन जी तो भाव विभोर हो गए। एक समय के बाद भाव मगन होके महाप्रभु जी राधा वल्लभ के निकुंज लीलाओं का गान कर रहे थे और अपने लिखे 84 जी के 2 पदों में आपने नरवाहन जी की छाप देकर पद लिखे, जबकि लिखे वो हित हरिवंश जी ने थे, लेकिन अपने शिष्य पे इतने प्रसन्न कि अपनी छाप नहीं देकर नरवाहन जी की छाप दी उन पदों में। ऐसे ही एक समय के बाद श्री हिताचार्य जी नरवाहन जी को साथ लेके सेवा कुंज पधारे। वहाँ पे कुंज महल के निकट एक पीलू का वृक्ष था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पके हुए फल लगे थे। उन्हें देखकर हित जी ने आज्ञा दी कि इन्हें तोड़ लाओ। नरवाहन जी ने भी झोली भरकर फल तोड़े। यमुना जी में बहुत प्रेम से फलों को धोया और दोने में रखा। हित जी ने मेवा, पिस्ता, बादाम के साथ उन फलों का भी भोग लगाया और उस समय नरवाहन जी ने पद गाया, भोजन कीजिए हित प्यारे, केले कदम्बनी के दोनन में मेवा धरी समारे, पावो फल पीलू के कोमल मिश चर परे भारे, श्री हित हरिवंश मनोरथ पूरन नरवाहन जो तिहारे। अब ये पद सुनकर प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव इतने प्रसन्न हुए कि राधा रानी ने ललिता जी को बुलाया और कहा, नित्य पदार्थ सिद्धांतों के पद की पुस्तक लेकर आओ और दोनों में मेवा प्रसाद लेकर आओ और जाकर इस नई सखी को दो। नरवाहन जी को सखी स्वरूप में उस दिन राधा रानी ने स्वीकार किया और नरवाहन जी भी प्रसाद पाकर तो कृतार्थ हो गए।
और जब उनके गुरुदेव श्री हित हरिवंश जी को इस कृपा के बारे में पता चला तो वे भी अति प्रसन्न नरवाहन जी को अपने हृदय से लगा लिया। और तब से नरवाहन जी भी नित्य लीला चिंतन में और लीला गायन में सदैव मगन रहते थे। कुछ समय पहले हमने एक भक्त घाटम जी की कथा सुनाई थी। घाटम जी और इनकी नरवाहन जी की भी परम प्रगाढ़ मित्रता थी। इसकी भी एक बहुत अद्भुत कथा आती है। कहते हैं कि घाटम जी के साथ जो ठाकुर जी ने लीला की थी कि घोड़े का रंग बदल दिया था, इस रहस्य को जब जयपुर नरेश ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए थे और सहज भाव से अब इनको अपने पास बुलाया। और घाटम जी ने भी अपनी बहुत सारी चोरियों के बारे में, चतुराइयों के बारे में खूब चर्चा की नरेश के सामने। अब राजा देख के बड़ा विस्मित कि अच्छा, तुम तो बड़े चतुर चोर मालूम होते हो। तो सोचा कि इतने भक्त हो, प्रेमी चोर हो, तो चलो आज एक लीला करते हैं। राजा ने कहा कि मेरे पहरेदार सतर्क रहेंगे, उसके बाद आप चोरी करके दिखाओ तो मैं समझूं कि आप चतुर चोर हो और आपको पुरस्कार भी दूं। तब तो घाटम जी ने कहा, राजन, अब ये सब धंधा हमने छोड़ दिया है, हम चोरी आदि नहीं करते अब। लेकिन फिर भी यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है कुछ लीला करने की तो ठीक है, हमें चुनौती स्वीकार है। तब तो राजा ने कहा, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर तुम राधा गोविंद जी के मंदिर में से उनके आभूषण की चोरी करके हमें दिखाओ तो हम जाने तुम कितने प्रेमी चोर हो, कितने चतुर चोर हो। तब तो घाटम जी ने स्वीकार कर लिया ये, और राजा ने कड़ा पहरा करवा दिया, गुप्तचर नियुक्त कर दिए। लेकिन घाटम जी को कोई उपाय न सूझे। तब तो उन्होंने कहा, चलो देखते हैं, नरवाहन जी को बुलाते हैं। तब तो घाटम जी ने, जब उन्हें कोई और उपाय नहीं मिला, तब श्री नरवाहन जी को पत्र देके अपने पास बुला लिया और सारी परिस्थितियां बताई उन्हें कि राजा परीक्षा लेने के मूड में है, देखना चाहता है चतुराई। तब तो नरवाहन जी और घाटम जी ने दोनों ने मिलकर एक बड़ी अद्भुत योजना बनाई। दोनों ने उदयपुर की राज रानी का वेश बनाया और बहुत सुंदर पालकी तैयार करवाई, जिसके चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए थे। सैकड़ों सैनिक दास दासियां साथ चल रहे थे। और अब तो जयपुर नरेश को सूचना भिजवाई गई कि उदयपुर के राजा रानी दर्शन करने आना चाहते हैं राधा गोविंद जी के। तब तो जयपुर नरेश ने समय दे दिया कि ठीक है, किस समय आप आएंगे, क्योंकि जब जयपुर नरेश और रानी आएंगी तो बाकी दर्शनार्थी तो नहीं जा सकते। तो ठीक है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट होना था उनका, तो इसीलिए राधा गोविंद जी के मंदिर में सब दर्शनार्थियों का आवागमन रोक दिया गया। पुजारी जी को भी मंदिर से अलग कर दिया गया, क्योंकि रानी पर्दे में दर्शन करेगी राधा गोविंद जी के। जब रानी मंदिर में जाएगी तो कोई नहीं हो सकता, वहाँ पे पूरा इंतजाम कर दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पालकी में तो नरवाहन जी और घाटम जी हैं। तो अब पर्दे में ही राजा रानी के वेश में घाटम जी और नरवाहन जी पहुंचे राधा गोविंद जी के मंदिर में, और वहां पे श्री विग्रह ठाकुर जी राधा गोविंद जी को खूब प्रणाम किया। उनके आभूषण उतार लिए गए और नकली आभूषण जो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे धारण करवा दिए गए, और खूब सारे फल फूल वस्त्र धन आदि सबकी खूब भेंट पूजा दी गई ठाकुर जी को। और वहां से खूब आनंद से ठाकुर जी को प्रणाम करके बाहर निकल आए, और आते हुए पूरे रास्ते में खूब सारे धन पैसे की नछावर करी। बौछार करते करते दोनों वहां से 9-2-11 हो गए। अब लोगों ने उदयपुर के राजा रानी की खूब जय जयकार की, क्योंकि खूब सारा धन लुटाया था। और जब घाटम जी और नरवाहन जी अपने स्थान पे पहुंच गए, तब जयपुर नरेश को सूचित किया गया। कहा कि हमने चित्त चोर की चोरी कर ली है। तब तो जयपुर नरेश बड़े हैरान कि ऐसे कैसे हो गया। पुजारी जी से पूछा गया, पहरेदारों से पूछा गया, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है, कोई आया ही नहीं और ना ही कुछ गायब हुआ। ठाकुर जी के आभूषण आदि सब वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तब तो घाटम जी और नरवाहन जी दोनों भगवत भक्त राजा के पास आए और सारा रहस्य खोल के बताया, और राधा गोविंद जी के आभूषण वापस किए उन्हें। तब तो देख के सब बहुत अचंभित।
कि कैसे चतुर चोर हैं ये। तब राजा भी बहुत प्रसन्न, उन्हें कुछ उपहार आदि देने चाहे, पुरस्कार देने चाहे, लेकिन ये दोनों तो भक्त हो चुके थे, भगवत कृपा से ही संतुष्ट थे, पूर्ण काम थे। तो इन्होंने कुछ भेंट, पूजा, पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तब तो राजा ने इन्हें राधा गोविंद जी का प्रसाद दिलवाया और खूब समय तक अपने पास रखकर खूब आतिथ्य किया इनका। इन दोनों का सुयश लोगों ने खूब प्रेम से गाया। और उसके बाद श्री नरवाहन जी और घाटम जी ने वहां से विदाई ली। ऐसे ही दोनों प्रगाढ़ मित्र थे। तो आज नरवाहन जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।